आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय और आप ही हैं परिणाम। नमस्कार, दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते दाजी ने हमें ध्यान से जुड़ी कुछ बातें बताई थीं। इस हफ्ते दाजी हार्टफुलनेस के एक और स्तंभ के बारे में हमें बताने वाले हैं। ये है सफाई या क्लीनिंग। और इसके बाद हर हफ्ते की तरह हम करेंगे ध्यान दाजी के साथ। तो आइए सुनते हैं क्लीनिंग क्या है। सभी को नमस्कार। अब तक हमने कवर किया है रिलैक्सेशन और मेडिटेशन। आज मैं परिचय करवाना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है हार्टफुलनेस अभ्यास का। यह है सफाई। हम क्या साफ करते हैं? हम सफाई करते हैं उन छापों की जो हम दिन में इकट्ठा करते हैं डेली एक्टिविटीज में। तो ये छापें क्या हैं? हम उन्हें कैसे इकट्ठा कर लेते हैं? मान लें आप कुछ देखते हैं, गुलाब का फूल देखते हैं बगीचे में टहलते हुए। आप इसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। इसके बाद में आपको लग सकता है, ओह ये बहुत प्यारा है। आप पास जाते हैं, अपने हाथ में लेते हैं और कह सकते हैं, ओह प्यारी सुगंध है। दूसरे दिन आपका वहीं से गुजरना होता है। आप फूल को पूरा खिला हुआ देखकर कहते हैं, ओ माय गॉड इतना सुंदर फूल। आप इसे तोड़ना चाह सकते हैं। एक समय हो सकता है, ओ मेरे पास गुलाब का ऐसा फूल होना चाहिए मेरे घर के पीछे या आगे की तरफ या मेरी धूप वाली खिड़की पर। तो इस तरह से हम किसी चीज की ओर आकर्षित होते हैं और उससे बचने का प्रयास या उसमें लिप्त होने का प्रयास हमारे मन में एक छाप बना देता है। एक अन्य उदाहरण आपसे शेयर करना चाहूंगा। हमने सर्कस में देखा है ये हाथी कितने ताकतवर होते हैं। यदि कोई हाथी पागल हो जाए और पूरे सर्कस के तंबू को अस्त व्यस्त करने लगे तो वो तुरंत ही इसे नीचे गिरा सकता है। लेकिन जब उसका पैर बंधा हो एक जंजीर से, बस एक कुर्सी से, वो सोचता है वो एक बड़े खंबे से बंधा है जो हिल नहीं सकता। लेकिन अगर उसके पास ये देखने की बुद्धि या समझ और ज्ञान होता कि ये जंजीर खंबे से नहीं बंधी है, कंक्रीट कॉलम से, बल्कि ये बंधी है केवल कुर्सी से, सोचिए वो क्या कर सकता है। वो अपनी ही इस धारणा से बंधा हुआ है कि उसे इस जंजीर ने बांध रखा है। एक और सुंदर कहानी शेयर करना चाहूंगा। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने की कोशिश कर रहा था नदी के पार, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां बाढ़ आई थी और वो जा नहीं सकता था उस पार। बीच रात में कोई नाव वाला भी नहीं था। वो निराश था। किसी तरह उसने किनारे पर कुछ देखा, उसे पकड़ा, उस पर बैठा और नदी के पार चला गया। उसे किनारे पर छोड़ा, प्रेमिका के यहां पहुंचा। सामने के दरवाजे से घुसने की हिम्मत नहीं कर सका, शायद पेरेंट्स की वजह से। इसलिए उसने पीछे की खिड़की से जाने का फैसला किया। उसने देखा खिड़की खुली थी और देखा कि वहां एक रस्सी थी जो उसकी प्रेमिका ने छोड़ रखी थी। तो उसने रस्सी को पकड़ा और पहली मंजिल पर चला गया। अपनी प्रेमिका के साथ समय बिताया। प्रेमिका ने पूछा, ऐसी मूसलाधार बारिश वाली रात में तुम यहां तक कैसे आए? उसने कहा, तुमने ही रस्सी छोड़ रखी थी खिड़की पे। उसने कहा, मैंने कोई रस्सी नहीं छोड़ी। जब उन्होंने लाइट जलाई और देखा तो वो रस्सी नहीं थी, ये एक बड़ा सांप था। उसने सोचा ये एक रस्सी थी,
और जब वो किनारे पर गया और उस चीज को देखने की कोशिश की जिसे उसने लकड़ी सोचा था, वो एक शव था, मृत शरीर, जिस पर उसने बैठकर नदी पार की थी। इसलिए जब उसने शव को देखा, उसने कहा, ओ माय गॉड, वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं था। कुछ भी हो, किसी आकृति ने उसके मन में ये छाप बना दी कि ये लकड़ी का टुकड़ा था। तो ऐसी छापें जो भीतरी पूर्वाग्रहों पर आधारित होती हैं, बजाय किसी परिस्थिति की वास्तविकता के, हम उनके वश में हो जाते हैं और एक निश्चित क्रम में ये हमारे जीवन में घटता रहता है। मान लीजिए आपको एक बार कुत्ते ने काटा था, तो बाकी जिंदगी आप उस 4 पैर वाले जानवर से डरते रहेंगे और कहेंगे, हे भगवान, मुझे पसंद नहीं। तो इस प्रकार हम पसंद और नापसंद की एक कड़ी बना लेते हैं, पसंद और नापसंद का एक क्रम। यदि हमारे रिएक्शन स्ट्रांग हैं तो हम प्रतिक्रिया करते हैं अपनी पसंद, आकर्षण या नापसंद से, और इसी आधार पर इसके लिए हमारी इच्छा होती है या हम शायद एक तरह से डर की स्थिति में होते हैं। जब आपने देखा होगा, हम हवाई यात्रा करते हैं तो आप यात्रियों को देखते रहते हैं ना, है ना, एक के बाद एक आप चेहरों को देखते हैं वन बाय वन और कहते हैं, ओह वो ठीक है, वो बहुत सामान ले जा रही है, या वो एक अच्छा आदमी लगता है, ये आदमी जो अभी अंदर आया है, ओह उतना अच्छा नहीं है। तो हमारा माइंड चलता ही रहता है। इस फेज में, स्थिति में, जिसमें हम लगातार एनालाइज करते हैं लोगों को, चेहरों को, वो क्या ले जाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसा परफ्यूम लगाते हैं, और उसी आधार पे लोगों के लिए कहने लगते हैं, वो ठीक है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक है, वो ठीक नहीं हो सकती। इस तरह की छापें हम इकट्ठा करते हैं, हालांकि हम सीधे इन्वॉल्व नहीं हैं किसी भी चीज़ में। ये सभी बेकार की छापें हैं जो हम इकट्ठा करते जाते हैं। न्यूटन के अनुसार हर क्रिया, इस मामले में मनोवैज्ञानिक तौर से हर विचार या क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। भौतिक दुनिया में यह सच हो सकता है, लेकिन जब यह आंतरिक क्षेत्र में आता है तो हम जो कार्य करते हैं यह जरूरी नहीं कि उसकी समान प्रतिक्रिया हो। या तो इसकी शून्य प्रतिक्रिया होगी, या फिर ये प्रतिक्रिया कर सकता है अनंत क्षमता से, एक अनंत मात्रा की प्रतिक्रिया। कैसे? जैसे कोई आपके पास से गुजर रहा है जिस पे आप आकर्षित हैं। ये एक सरल घटना है, कोई व्यक्ति गुजर रहा है, लेकिन आप इतने आकर्षित हैं, आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से चकरा गए हैं और आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं। ये छाप है। हम छाप इसी तरह इकट्ठा करते हैं और इसी तरह हम अपनी नियति को बनाते हैं। तो ऐसे ही कभी कभी हम एक व्यक्ति को देखते ही प्रेम में पड़ जाते हैं, या कोई प्रेमी आपको ऐसे देखता है कि आप कहते हैं, ओह वो मुझे इस तरह क्यों देख रहा है, और आप कह सकते हैं मुझे पसंद नहीं। ये सब किस पर आधारित है? दबे हुए प्रभाव जो हमारी चेतना में रहते हैं। हम इन प्रभावों को छापें कहते हैं या संस्कार। तो यहां पर सफाई प्रक्रिया सामने आती है। हम चीजों को जस का तस महसूस करना चाहते हैं जितनी वास्तविक वो हैं। सफाई प्रक्रिया की मदद से हम एक स्थिति पाते हैं, आंतरिक स्थिति, जब हम जजमेंटल नहीं रहते, जो कुछ छापों के प्रभाव को किसी तरह मिटा देगी। जब हम यादों के ऐसे प्रभाव को हटा देते हैं, जब हम खुद को हल्का कर देते हैं ऐसे भावनात्मक बोझ से,
जो हमें बांधे रखता है विचारों के किसी पैटर्न से, अनुभूति, भाव और व्यवहार। ये निष्पक्षता और स्पष्टता लाती है हमारी संवेदनाओं में सफाई। हमें छापों के इन फिल्टरों को हटाने की जरूरत है। ये कोई मनोवैज्ञानिक घटना नहीं है। ये हमारे आध्यात्मिक विस्तार को भी रोकता है, क्योंकि छापें कंपनों का पैटर्न बनाती हैं चेतना में, जो उसमें जम गई हैं। ये छाप या संस्कार हमारे अवचेतन की सबसे गहरी परतों में बैठ जाते हैं, जहां वे अंततः आत्मा को ढक देते हैं, हमें अलग कर देते हैं अपने अस्तित्व के सबसे महत्वपूर्ण तत्व से। जैसे जैसे हम अधिक से अधिक छापें जमा करते जाते हैं, ये जाल घना होता जाता है और ये उन परतों के समान दिखता है जिसे हम भूविज्ञान में कहते हैं सेडिमेंटेशन। भूविज्ञान की तरह यह हमारे अतीत का एक रिकॉर्ड बन जाता है। सफाई प्रक्रिया हमें मुक्त कर देती है अतीत और भविष्य दोनों से। इसलिए हम अपनी नियति का निर्माण कर सकते हैं। हम चीजों पर वैसे ही रिएक्ट करते हैं जो होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, एक कुशल बागवान का। ये मुझे तब पता चला जब मैंने एक किताब पढ़ी, एज अ मैन थिंकeth बाय जेम्स एलन। वो एक ऐसे पारंगत बागवान का उदाहरण देते हैं जो बीज बोता है अच्छे प्लान से। वो सही बागवानी के अपने प्लान को लागू करता है अपनी मर्जी से। वो जानता है क्या कहाँ बोया जाए, कौन सी झाड़ी, कौन सी बेल, कौन सा पेड़ कहाँ लगेगा। लेकिन यदि आप परवाह न करें इस प्रॉपर प्लानिंग की और इसे यूं ही होने दें, तो सब जगह खरपतवार होगी, थोड़े समय में जंगल होगा, बड़ा जंगल। विचार भी ऐसे ही हैं, बीज की तरह। अगर हम विचारों को नियमित नहीं करते तो एक दिन वे एक अस्त व्यस्त जीवन में बदल सकते हैं। परिणाम होगा हमारे नियंत्रण से परे अस्त व्यस्त जीवन। जंगल यानी हमारी चेतना। यहां विरोधाभासी विचार हैं, विरोधाभासी भावनाएं, इच्छाएं और नापसंदगी। हमारा आंतरिक वातावरण बहुत जटिल बन जाता है। तो सफाई हमारी मदद करती है बिखरे विचारों से छुटकारा दिलाने में, जो हमारे रिएक्शंस और भावनात्मक आवेगों पर आधारित है। ये सफाई कैसे करें, ये सफाई कब करें? एक बार जब आप इस कार्यक्रम के 3 सत्र कर लेते हैं तो कोई भी अपनी इच्छा से ये कर सकेगा और कह सकेगा, हाँ, अब मैं ये सफाई कर सकूंगा। ध्यान की इस प्रक्रिया से पर्याप्त क्षमता प्रदान की जाती है। इस ट्रांसमिशन के साथ कोई भी ये क्षमता विकसित कर लेता है अपनी इच्छा शक्ति से इन छापों से छुटकारा पाने का। इसे कैसे करें, मैं आपको ये प्रक्रिया कराऊंगा, लेकिन कुछ औपचारिकताएं। पहली, ये सफाई कब करनी है? इसे करने का सबसे अच्छा समय जब हम घर वापस आते हैं, दिन भर का मेन काम निपटाकर। मैंने फार्मासिस्ट का काम किया न्यूयॉर्क सिटी में। यूजुअली मैं रात 8 बजे तक घर लौटता था। तभी मैं अपने बेसमेंट में जाता था, जहां मैं ध्यान करता था यूजुअली, और आराम से बैठता था, आंख बंद करके सफाई करता था। आइए अब हम सब हर हफ्ते की तरह दाजी के साथ ध्यान करते हैं। आराम से बैठ जाएं, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें, अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ें, स्वयं का अवलोकन करने के लिए थोड़ा समय लें। अब ये सुझाव लें कि आपके हृदय में दिव्य प्रकाश का स्रोत पहले से मौजूद है और ये
आपको भीतर से आकर्षित कर रहा है। धीरे से उस एहसास में स्थिर होने की कोशिश करें। यदि आपको लगे कि आप अन्य विचारों में बह रहे हैं तो उनसे जूझें नहीं और नहीं उन पर ध्यान दें, बस उन्हें रहने दें। खुद को फिर से ये याद दिलाएं कि आप अपने हृदय में दिव्य प्रकाश के स्रोत पर ध्यान कर रहे हैं। स्वयं को ज्यादा से ज्यादा अपने अंतस्थ में लीन होने दें।
अब अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आएं। अक्सर कहा जाता है कि जो नियति में है वो ही होगा, लेकिन क्या हम अपनी नियति का निर्माण कर सकते हैं? इस सवाल पे मानव जाति ने हमेशा चिंतन किया है। अपनी पहली पुस्तक द हार्टफुलनेस वे की सफलता के बाद दाजी ने लिखी डिजाइनिंग डेस्टिनी या नियति का निर्माण। इस अनोखी पुस्तक में दाजी हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने आप अपने भाग्य का निर्णय ले सकते हैं। इस पुस्तक में दिए गए सुझाव सरल और व्यवहारिक हैं। आस्था चैनल के इस कार्यक्रम दाजी के साथ ध्यान में दाजी ने हमें हार्टफुलनेस के अभ्यास के बारे में बहुत कुछ बताया है। डिजाइनिंग डेस्टिनी पुस्तक में उस अभ्यास को और गहरा करने के अनेक तरीके बताए गए हैं। सभी को इस अनोखी पुस्तक का लाभ उठाने का निमंत्रण है। डिजाइनिंग डेस्टिनी, नियति का निर्माण। दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया अगले हफ्ते फिर जुड़िएगा हमारे साथ।